एक्चुअली में शरीर के अंदर है आत्मा राम। आत्मा राम के अंदर हमारी आत्मा स्टोर होती है। वो जब 1.25 महीने की हाथे हुई, उस हाथे के दौरान जब जिस पंडित को बुलाया था खाना खाने के लिए, वो थोड़ी देर बाद में उसके तो रूप ढंग बदलने लग गए पंडित जी के। लाटा जी हड़बड़ा, कौन लाटा जी? मैं को बाप। अच्छा। न तो मैंने गंगा जी ले गयो, न मारो वो करो, न मारो वो करो। मारवाड़ी में वो लगे मेरे लताड़ने। लाटा जी माफी मांगते हुए मैंने, जी अब जो भी गलती हो गई वो तो हो गई, शुद्धिकरण या उसका क्या हो सकता है, रेमेडी क्या उसकी। तो फिर उन्होंने मुझे खुद ने ही बताया कि ये करना, ये करना, ये करना, वहाँ जाना। वहाँ मेरे दांत रह गए, उसमें थोड़ा खोदने के बाद में 4 दांत 5 दांत मिले। वो हमने लिए और मेरे मित्र को दिया, भैया इनको ले जा गंगा जी में विसर्जन करके आ। लेकिन वो ऊर्जा कन्वर्ट नहीं हुई आगे। वो ह्यूमन फॉर्म में पंडित जी के आके कम्युनिकेट करके गए। कभी भी नोटिस करना आप, जो एम्बुलेंस जा रही है ना फटाफट किसी को लेके, या हॉस्पिटल की खासकर एम्बुलेंस के बारे में लोग बोलते हैं कि वो जैसी पोर्टल खुलेगा ये तो कहेगा यार मैं कहाँ चला गया, मैं नहीं अभी जाऊंगा, मेरा तो मुंह है। लेकिन बाकी तो सब घूम चुके हैं कि भैया अब इसके साथ ही निकल लो, ये तो जाएगा नहीं। तो ड्राइंग रूम में जैसे बैठे हुए हैं तो आवाज आती है किसी की, पहले उन्होंने अवॉइड किया, फिर ऐसा 2 या 3 बार हुआ, तीनों ने सुना। तो मेरे को फोन किया उन्होंने, बोले मेरे को इस तरीके का कुछ फील हुआ है। एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी मुक्ति हो गई, और उसके फॉर्म कन्वर्ट नहीं हुई, वो भूत या प्रेत या जो भी है वो है। वाइडकास्ट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हमारी ऑडियंस आपके सारे पॉडकास्ट देख चुकी है, और जो डिफरेंट कमेंट्स लोगों ने पॉजिटिव हमारे लिए किए हैं, उन कमेंट्स को एलेबोरेट करने के लिए आज मैंने बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि आप सब अपने अपने प्रोफेशंस में बिजी हैं, तो आज का दिन निकाला। तो उस लिहाज से मैंने कहा चलो लोगों को भी मज़ा आएगा। कुछ ऐसे अनसुने किस्से, आप लोगों के तो कम है, भाई तो बहुत ज्ञाता है इस मामला में। हाँ, मेरे हिसाब से पहला मेरा जो सवाल है उस पे छोड़ता हूँ, उसके बाद में आप पिकअप करना एक्सपीरियंसेस अपने। घोस्ट या भूत की अवधारणा, मतलब आपके लिए भूत क्या है, आपके लिए भूत क्या है, आपके लिए क्या है, कैसे मानते हो कौन भूत है क्या है, उस पे डिस्कशन करें पहले। तो पटवारी जी सबसे पहले आप बताइए। ये थोड़ा सा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप लिख से हटके बोल रहे हो। हाँ। क्यों कि पहले मैं तो सबसे बूढ़ा आदमी हूँ। सबसे जवान लग रहे हो अभी। नहीं, वो एक अलग बात है, जवान लग रहा हूँ, लेकिन हूँ तो एजेड सबसे। हाँ। मेरा जो अनुभव है या जो मैंने पढ़ा है या सुना है, जिससे मेरी अवधारणा बनी है, उसको तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप बताएं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट से शुरू करते हैं, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है। नहीं, एक्सपर्ट तो खैर नहीं, हाँ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं लाइफ में, कुछ सुने हैं, कुछ देखे हैं। तो अगर आपने पूछा कि भूत क्या है, ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम सरल सब उस पर बात करें लैंग्वेज में, तो वो है जो बीत गया वो भूत है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो मर गए हैं, ठीक है। उनको क्योंकि वो क्या है ना, वो मरने के बाद भी एक तो किसी चीज़ का मोह होता है उनको, वो छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरा ये रहता है कि वो खुद अपने आप को, उनको काफ़ी टाइम तक तो कहते हैं कि ना विश्वास नहीं होता इंसान को जब वो बॉडी छोड़ता है कि वो जा चुका है यहाँ से, अब उसका यहाँ काम नहीं है। तो वो अब जब वो भटकना शुरू हो जाएगा और वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? भूत। क्योंकि वो तो मर गया है, 2 दिन पहले मरा है, अब उसकी कुछ चीज़ें हमें कभी आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी उसकी शैडो दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से तो भूत जो है वो ये है। अब आप, अगर आपको लगता है, आप क्या सोचते हो भरत? मेरा मानना यह है कि जिस किसी की भी किसी कारणवश अकाल मृत्यु हुई है, ठीक है, और वो यहाँ से मुक्त नहीं हो पाया है, या वो अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा है, या वेट कर रहा है कि किसी जरिए की वजह से वो मुक्त हो पाए, ठीक है, उसकी वजह से वो इधर उधर घूम रहा है, मेरे हिसाब से वो भूत है। और बाकी तो भूत जैसा भाई साहब ने बोला पास्ट, ठीक है, तो वो
तो एक अलग ही चीज़ हो गई कि पास्ट, हाँ जो बीत गया वो भूत है। बाकी जो पूरी तरह से कहना चाहिए कि दुनिया से सेटिस्फाई होकर नहीं गया है, ठीक है, भटक रहा है, वो भूत है। और वो गुड सोल भी हो सकती है, बैड सोल भी हो सकती है। जिसके जैसे एक्सपीरियंस दुनिया से मिले होते हैं उसी तरीके का डिलीवर करता है। बिल्कुल सही बात है। सही है। तो मेरे हिसाब से ये है। तो अब आ गया नंबर आपका, बताइए। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा वक्त चाहूँगा, और मैं इसे जहाँ से मैं सोचता हूँ या मेरी जहाँ से सोच इस बारे में काम करती है वो ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 3 तत्व तो हमें दिखाई देते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। जब हम दाह संस्कार करते हैं मृत्यु के पश्चात, तो ये 3 तत्व तो हमें दिखते हैं। आकाश और वायु, ये हमें दृश्य नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये हुई एक बात। अब भूत क्या है या जीव क्या है? जीव के लिए मैं इसे बहुत ही साधारण शब्दों में बताना चाहूँ। सेल फोन है, काम करता है, हमने उसका बटन दबाया, पर्टिकुलर एक सीरीज दबाई, उसमें से कुछ निकला, और वो सीरीज के नंबर जो हमने दबाए वो जिस इंस्ट्रूमेंट में है उस इंस्ट्रूमेंट में जाकर के वो गया और वहाँ उसने एक कन्वर्ट होकर के और एक लैंग्वेज या शब्दों में या इसमें परिवर्तित हुआ। वो टेक्स्ट भी गया, वॉइस भी गई या पिक्चर भी गई, अपन उसको हर तरह से मान लेते हैं। क्या आज के समय में हम अपने बॉडी को ऐसा नहीं मान सकते कि ये बॉडी उस काफ़ी कुछ उस फोन के मेथड पे? अब उसमें जीव तत्व है, उसकी बैटरी हमने निकाल के रख दी, ठीक है, बैटरी निकाल के रख दी। अब आप उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो वही प्राण है। तो बैटरी इज अ प्राण। अब वो प्राण क्या थे? वो उन तत्वों से बने हैं या इन 5 तत्वों के संयोग से वो प्राण तत्व आया। जब हमने जलाया या दफन किया या जो भी अंतिम क्रिया होती है वो कर दी, अब वो बैटरी जो प्राण थी वो निकली। अब अपने एक अवधारणा है, जो तत्व है इनको आपने गंगा में बहा दिया या कि जमीन में दफन कर दिया, उनको एक डिस्पोजल कर दिया, लेकिन वो तत्व जो था, जो हमें दिखा नहीं या ज्ञात नहीं है, वो तत्व का हम किसी तरह से डिस्पोजल नहीं कर पाए, या करते हैं उसकी जो क्रिया है वो क्रिया के अनुसार उनका डिस्पोजल 13 दिन तक जो होता है, जो भी है 13 दिन 23 दिन, इस्लाम में 40 दिन है, या अलग अलग धर्मों में वो अलग अलग है। क्या है कैसे, वो तो एक धार्मिक विषय है, लेकिन उस तत्व का वो डिस्पोजल नहीं हो पाया और उसके डिस्पोजल की अलग क्रिया है, वो क्रिया नहीं हो पाई, तो वो तत्व भटकते रहेंगे सृष्टि में। तो वही बेसिकली एनर्जी, वो ही एनर्जी है। हाँ। अब इसको मैं 1 सेकंड थोड़ा सा टाइम और लेते हुए, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति हुई कहाँ से? ऊर्जा से। वो ऊर्जा अलग अलग माध्यमों से होते हुए अलग अलग चीज़ों में निरूपित होती गई, अलग अलग चीज़ें बनती गई, और ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होती, ऊर्जा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता है। और वो जो जीव है वो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का रूप परिवर्तित होता रहता है। और जो आत्मा है जिसे हम वो बैटरी कहते हैं, अब इसका डिस्पोजल कैसे होगा? वो ऊर्जा का कन्वर्शन होके वो किसी नेक्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, तो उसकी मुक्ति होगी। तो भूत कुल मिला के ये हो गए कि जब वो एनर्जी जो घूम रही है, वो एनर्जी ओवरलैप हो जाती है हम लोगों से कभी कभी। वो एनर्जी जो कन्वर्ट नहीं हुई, तो वो उस फॉर्म को ढूंढती है जिस फॉर्म में वो रही थी
या आगे आने वाले समय में रहने वाली है। बहुत अलग ढंग से एलिब्रेट तो कर रहे हैं सर। वो इसको टटोलती है, वो हमें शो करती है कि आई एम हियर, मेरा वजूद है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। देवता हो गए जैसे पितर वगैरह हो, डिस्ट्रक्टिव है या नेगेटिव है, प्रेत हो गया, पिशाच हो गया, जो आपने डिस्क्राइब किया अभी। रजत, इसके ऊपर आपके व्यूज? मेरे व्यू सिंपल से हैं, जैसे इन्होंने बोला कि शरीर के अंदर बैटरी के अंदर जो भी मतलब ये जो बैटरी है वो एक तरह की एनर्जी है। एक्चुअली में शरीर के अंदर है आत्माराम। आत्माराम के अंदर हमारी आत्मा स्टोर होती है। आप अगर कभी आप किसी के तीजे की बैठक होती है, जाते हैं, जब फूल चुनने जाते हैं, तो ये लोगों को कॉन्सेप्ट कईयों को पता नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है, जब वो सामग्री मंगवाते हैं ना कि आप जब फूल चुनने आएंगे तो उसमें कॉटन मंगवाते हैं वो। आपको लगेगा दिया जलाएगा, वो दिया तो जलाएगा अलग चीज से, ठीक है। वो कॉटन किस लिए होती है कि सबसे पहले वो इस पोर्शन के पीछे में होता है हमारा आत्माराम, उसके अंदर हमारी आत्मा स्टोर होती है, और वो पहले उसको लेगा, बहुत सॉफ्ट होता है वो, और वो इतनी आसानी से किसी का मिलता भी नहीं है, ठीक है। वो डालेगा पानी सबसे पहले वहीं, और ये आत्माराम निकालेगा और वो निकाल के कॉटन में रखेगा। सबसे पहले जब आप जाओगे हरिद्वार कहीं भी, सबसे पहले पंडित उसी को प्रोवाइड करेगा। तो कट टू में ये हुआ हमारा कि जो मैंने बोला बैटरी, तो वही आत्माराम। बैटरी के अंदर जो चीज चल रही है उसको वो है एनर्जी, क्योंकि हम उसको चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, जिसके चक्कर में हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने जो रिचुअल्स कहीं लोग भूल जाते हैं, और ये है। तो सारी खेल क्या है कि जो एनर्जी, तो भूत क्या है एक्चुअली में, आपने सही बोला, भूत इज एनर्जी, कुछ भी नहीं है। ये सब एनर्जीज हैं, एनर्जीज की फॉर्म्स हैं, आगे जाके चेंज होती रहती हैं। कोई कहता है जी हमने ये जिन देख लिया, किसी ने बोला चुड़ैल देखी। दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अब आपका जो एक्सपीरियंस था, जो आपने उसमें बताया, और थोड़ा सा आप इसमें बता सकते हो। एक रिसर्च भी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी यूएस में, कि उन्होंने बोला था कि आत्मा जो होती है वो आपके अंगूठे के आकार की होती है, कुछ मिलीग्राम्स में उसका वजन होता है। एक व्यक्ति कोई मरने वाला था, क्योंकि वो वहाँ पे तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं कि उसको एक बॉक्स में, उन्होंने ग्लास के बॉक्स में डाला था। पहले उसका वेट किया, और मरने के बाद जब वेट किया तो कुछ मिलीग्राम्स उसका वेट कम था। तो उससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो आत्मा है उसका वेट इतना था, और आत्मा का आकार जो होता है वो अंगूठे के आकार का होता है। ये उनकी रिसर्च है, ठीक। अब रिसर्च है, उसके सपोर्ट में एज सच मेरे को तो कहीं कुछ मिला नहीं, और अपने यहाँ भी मतलब सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ कहीं पढ़ने को नहीं मिला अभी तक। तो ये है। बाकी जो शमशान वाले बोलते भी हैं कि आप ये सारी यहाँ से हड्डियाँ जो भी हैं, अस्थियाँ, इनको लेके जाओ। उसका एक और भी रीज़न होता है कि एक भी अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो दैट पर्सन कैन रिकॉल द सोल, उसको फिर वो यूटिलाइज करेगा, फिर वो अपने हिसाब से यूटिलाइज करेगा। इसीलिए नॉर्मली लोग प्रिफर करते हैं कि गंगा जी के घाट पे अंतिम संस्कार करें। जिनका गंगा जी के घाट पे अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं होती, कि अब जैसे यहाँ तो गंगा जी है ही नहीं, तो वो अस्थियाँ चुनते हैं। तो मेन अस्थियाँ जो होती हैं वो तो एक कलश में रख लेंगे, बाकी जितनी भी ऐश बची हुई होती है वो उसको एक बैग में डाल के दे देते हैं कि आप जाओ और ये विसर्जित करके आना। जैसे मेरे फादर का हुआ था, मैं डेड बॉडी यहाँ से लेके गया था मुरादाबाद, तो अब इतना टाइम नहीं था कि सारे रिश्तेदारों के आने का वेट करें और फिर शाम को गंगा जी जाएं, जबकि गंगा जी हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर पे है। तो ये हुआ कि ठीक है, यहीं पे अंतिम संस्कार करते हैं और फिर विसर्जन करके आएंगे। तो उसने जब वहाँ पर्ची कटती है शमशान में, वो सारा कुछ उनका रूल रेगुलेशन लिख के देता है। तो उसने बोला था जब आप विसर्जन के लिए अस्थियाँ चुनने आओगे तो एक प्लास्टिक का बैग लेके आना। ठीक है, क्योंकि हमने तो फिल्मों में देखा था कि इतने से कलश में जाके कर दिया। तो उसने कलश में तो अस्थियाँ दे दी थी जिसमें आपकी मेनली ये स्कैल्प होता है, ठीक है, और चेस्ट तक की जो आ पाती हैं। बाकी उसने जो है फावड़े से उस प्लास्टिक के बैग में भर के दे दी, और वो एज इट इज हम लेके गए और गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है हमारे यहाँ से नियरेस्ट, वहाँ पे जाके विसर्जन किया था। और एक्चुअल में तरीका भी यही होता है। तरीका भी यही है। आप इसमें कुछ
एलोबरेट कर रहे थे। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट इस चीज़ का उल्लेख है कि आत्मा जब यहाँ से 12 दिन बाद जाती है तो उसका आकार अंगूठे मात्र होता है। एक बात। दूसरी बात, गंगा में विसर्जन, गंगा के अलावा सौरोंजी घाट वहाँ पर भी विसर्जन होता है, और भी 2-3-4 जगह हैं जहाँ पर विसर्जन होता है। उसमें वजह है कि ये पानी जो प्रवाहित है उस नदी में या उस स्थान का, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे इस बॉडी में जो हड्डियाँ थी उन हड्डियों को मेल्ट कर देता है और वो उसको प्रदूषित नहीं होने देता पानी को आगे। पानी को, ये उसकी खासियत है। और इसी वजह से गंगा में या उन सौरोजी घाट या और यहाँ पर विसर्जन की प्रथा रखी गई है। अब मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ एक कहानी की तरफ। मेरे एक घनिष्ठ मित्र के परिवार में हुई थी। उसके फादर का एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। कोई एड्रेस वगैरह की वजह से आइडेंटिफाई बॉडी हुई नहीं, और जैसे ये अपने नगर पालिका या ये लोग शमशान ले जाते हैं और उसका दाह संस्कार कर देते हैं, कर दिया गया। दाह संस्कार होने के बाद में 2-3 दिन बाद पता लगा तो वो लोग गए। वहाँ पर उनके कुछ निशानियाँ, जैसे कपड़े थे, कोई एक आध अंगूठी थी, कोई घड़ी थी, उनके जूते थे। यह उसको बताया गया मेरे फ्रेंड को। उसने देख के पहचान लिया। हाँ, बोला साहब हमने तो इसका दाह संस्कार कर दिया और फला जगह इसका दाह संस्कार हुआ है। तो वहाँ गया जहाँ उसका दाह संस्कार किया। वहाँ जाने के बाद में जो भी वहाँ पर थे और शमशान पर, उन्होंने बताया कि हाँ साहब कर तो चुके हम इनका दाह संस्कार, और यहीं पर और 1-2 दाह संस्कार हुए थे जो हमारी जैसी परंपरा है। हम इस पुरानी मिट्टी को कलेक्ट करके उसको साइड में ढेरी कर देते हैं और दूसरा दाह संस्कार हो जाता। अब वो उस में ढेरी मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग बात रही। नियमित तिथि के हिसाब से उनका 11वां 12वां यहाँ जयपुर में कर दिया गया। 1.25 महीने की उसकी हाथे हुई। हाथे एक फंक्शन होता है जिसमें 1.25 महीने बाद आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ किया जाता है। वो जब 1.25 महीने की हाथे हुई, उस हाथे के दौरान जब जिस पंडित को बुलाया था खाना खाने के लिए, वो पंडित आया था, बड़ा नॉर्मल था और सोफिस्टिकेटेडली, और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था और अच्छी तरह से बात कर रहा था। मैं भी वहीं बैठा था। वो थोड़ी देर बाद में उसके तो रूप ढंग बदलने लग गए पंडित जी के। अच्छा। हम डबड़ा गए एकदम से, यार ये क्या हुआ। पूछा गया, भाई क्या बात है पंडित जी। उनका नाम था रामेश्वर जी, पंडित जी का नाम। गोत्र उनकी लाटा थी। अच्छा। तो लाटा जी भी बोलते थे हम उनको। मैं लाटा जी कहीं, लाटा जी हिलाया उनको। कौन लाटा जी? आंखें एकदम उनकी डबराई सी, अजीब सी, और सूरत ऐसी, मतलब एक बार तो उनकी सूरत देख करके मैं घबरा गया, अरे इनको हुआ क्या। चूंकि मैं ऐसे दौर में सुनी हुई भी है और 1-2 बार इंसिडेंट्स हो भी चुके थे, तो मेरे इतना वो झटका नहीं लगा। पर वो जो मेरा मित्र था वो कम से कम 6 फुट तो दूर जाके बैठ गया। अच्छा। मैंने ही लाटा जी को फिर संभाला। लाटा जी हड़बड़ा, कौन लाटा जी? मैं फलानो को बाप। अच्छा। मैंने कहा यार आप इसके पिताजी हो, क्या बात क्या हुई? कोई गलती है, कोई हो रहा है तो कुछ बताओ। बोला मारो जो क्रियाकर्म उन्होंने वो तो हो को नहीं, न तो मैंने गंगा जी ले गयो, न मारो वो करो, न मारो वो करो। मारवाड़ी में वो लगे मेरे लताड़ने लाटा जी बुरी तरह से। मैंने कहा लाटा जी लताड़ा मेरे को उन्होंने जोरदार। फिर मैंने उनको माफ़ी मांगते हुए मैंने जी अब जो भी गलती हो गई वो तो हो गई, अब उसका शुद्धिकरण या उसका क्या हो सकता है, रेमेडी क्या उसकी। तो फिर उन्होंने मुझे खुद ने ही बताया, जो उसके परिवार ने भी सुना, सब ने,
कि ये करना, ये करना, ये करना, वहाँ जाना, वहाँ मेरे दांत रह गए। अच्छा। और तो सारे इधर उधर हो गए, पर मेरे जो दांत है वो वहीं हैं। अब क्या आप इस बात पर यकीन करोगे कि वहाँ दांत मिलेंगे? हम जब वहाँ गए तो वाकई हमें 5-6 दांत मिले, जो ढेरी उनकी बताई गई थी और जिसकी राख इधर उधर हो गई थी, उसमें थोड़ा खोदने के बाद में 4 दांत 5 दांत मिले। वो हमने लिए और मेरे मित्र को दिया, भैया इनको ले जा गंगा जी में विसर्जन करके आ, और वहाँ जो पंडा है उससे बात कर और विधि विधान से करके आ। तो वो जो ऊर्जा बची हुई है, उस ऊर्जा को नेक्स्ट फॉर्म में जाने के लिए पुराने रेजिडुअल सारे खत्म करने पड़ेंगे। वो जो पुराने जो रीति रिवाज थे, वो उस ऊर्जा को जाने से रोक रहे थे। हाँ। वो उसको कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहे आगे। इसलिए वो प्रेत था या भूत था या पिशाच था, क्या था, लेकिन वो ऊर्जा कन्वर्ट नहीं हुई आगे। वो ह्यूमन फॉर्म में पंडित जी के आके कम्युनिकेट करके गए। तो भरत, आप पहले कौन? ओके, मैं बता देता हूँ। चलिए, अभी एक रिसेंट हुआ था मेरी, अभी मतलब रियल मामी जी, उनको लीवर सिरोसिस हो गया था, 2 साल से काफ़ी परेशान थी, तो वो अभी एक्सपायर हुई थी कुछ टाइम पहले, 1-1.5 महीने की बात है। तो उनकी कंडीशन ऐसी होती गई थी कि उनको डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे डाल दिया। अब वेंटिलेटर डाल दिया तो मतलब सब लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं रहा इनके अंदर। तो हम भी सब एकदम से एकदम हो गए, क्योंकि वो मेरी मदर, मुझे यही पता है कि जब मैं होने वाला था तो मेरी मदर के साथ में वही थी और उन्होंने ही सबसे मुझे गोद में लिया था। मैं उनसे बहुत अटैच भी था, तो उनके हम बहुत जाते भी थे, बहुत प्यार और ये सब रहा हमारा, लगा रहा। तो जब वो डॉक्टर ने कह दिया ये गई, तो 3-4 दिन ना वो वेंटिलेटर पे रही एंड सडनली वापस आ गई। अच्छा। वापस आ गई और हम लोग बड़ा खुश, चलो मामी वापस आ गई, सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा था पर पता नहीं ये मिरेकल ही है, ये क्या हुआ है, कभी वेंटिलेटर से ठीक है आ जाते हैं, लेकिन जिसके ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो गए, लीवर ही मेन है, लीवर किडनी, ये वापस कैसे आ गई? वो आके बात करना शुरू, खाना सब नॉर्मल था, लेकिन वो आके ना, एक मेरी वाइफ भी गई थी उनसे मिलने की, तो उनसे एक ही बात कहती थी कि बात करते करते, ये बच्चे का ध्यान रख, ये बच्चे का ध्यान रख, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। उनको एक छोटा बच्चा दिखता था। अच्छा। पूछा तो क्या हुआ जी? कुछ नहीं है, इनको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। और लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो होता क्या है, जब ऐसी कंडीशन से इंसान वापस आता है ना, तो एक तरह का क्या होता है, एक पोर्टल होता है जो भगवान ने हमारे और उसके बीच में एक गैप रखा हुआ है। तो वो वहाँ से वापस आई, तो जब वो पोर्टल खुलता है ना, तो साथ में कोई आ जाता है, साथ में कोई रिवर्स भी आ जाता है वापस। तो वही उनको दिखा। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर वो जब वो नॉर्मल हुई कुछ दिन के लिए, तो वो उनको दिखना बंद हो गया है या क्या है, क्योंकि घर ले आए थे उनको। फिर उसके कुछ दिन बाद ही वो एक्सपायर हो गई। ऐसे ही एक किस्सा और भी हुआ था कि आपने कभी सुना होगा कि जब भी आपके आजू बाजू से एम्बुलेंस जाती है, तो किसी ने बताया भी था, एक पॉडकास्ट में भी मैंने सुना था कि 2 दोस्त जा रहे थे, उनमें से एक दोस्त को लगा कि यार लाल बत्ती सी ना बड़ी तेज कुछ सायरन बजाता हुआ आ रहा है, और उसपे ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं उसकी छतों के ऊपर। और जब वो पास से निकली तो देखा एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस पे सब लोग कैसे बैठे हुए हैं? तो उस एक को दिख रहे थे, एक को नहीं दिख रहे थे। तो वो एक्चुअली में क्या है कि वो लोग होते हैं जो ना यहाँ भटक रहे थे, अब उनको पता ये तो मर गया है या ये मरने वाला है, तो पोर्टल खुलेगा, तो हम घुस जाएंगे, ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको तो विश्वास ही नहीं होगा ना कि ये जाने वाला है, ये इसको यहाँ से जाना है। तो वो जो आत्माएं हैं वो साथ साथ जाती हैं उनके। कभी भी नोटिस करना आप, जो एम्बुलेंस जा रही है ना फटाफट किसी को लेके, या हॉस्पिटल की खासकर एम्बुलेंस के बारे में लोग बोलते हैं कि वो जैसी पोर्टल खुलेगा, ये तो कहेगा यार मैं कहाँ चला गया, मैं नहीं अभी जाऊंगा, मेरा तो मुंह है, लेकिन बाकी तो सब घूम चुके हैं कि भैया अब इसके साथ ही निकल लो, ये तो जाएगा नहीं। तो ऐसे कई सारे ऐसे केसेस हुए
लोगों के, बिल्कुल है कि आफ्टर मतलब जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो वहां से जब वो वापस आए, उनके साथ में या तो वो चीजें वो देख के आ गए थे, या वो किसी को साथ में ले आए थे अपने। इसीलिए कहते हैं हाँ, ना कोई साथ आ गया भटकती उनके। आत्मा। करेक्ट। तो ऐसी शायद आप भी कोई बता रहे थे, कुछ आपके कहीं हुआ था कुछ किस्सा ऐसा? मेरे तो नानी के गांव में एक थे जो मतलब गांव के नाते मामा लगते थे हमारे। सुबह चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते कोलैप्स। शायद उस समय 32-33 साल एज रही होगी उनकी। ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो अभी जैसे आपने बताया ना, सारी क्रियाएं हो गई, सब हो गया, 13वीं और ये वो ब्राह्मण भोज सब हो चुका। उसके 7-8 दिन बाद वो लोगों को दिखाई देने शुरू हुए गांव में। अच्छा। हाँ। और ऐसा कहा जाता है कि आत्माओं के भटकने का जो समय होता है या तो रात में होता है, ठीक है, बिटवीन 2 to 3:30, 12 से और 3-4 हाँ, के बीच में। और दोपहर में भी यही टाइम होता है। अच्छा। हाँ। तो जैसे वो बोलते थे किसी को, बोले जी वो मेरे को तो खेत की मेड़ पे वो दिखाई दिए। तो बहुत लोगों को वो दिखाई देते थे, और तकरीबन वो 12-15 साल दिखाई दिए लोगों को। अच्छा। तो किसी को भी चलते चलते दिख जाएंगे, मतलब इतना नजदीक से जितने में और आप बैठे हुए हैं। ठीक। तो ये लोगों को बड़ा कॉमन सा हो गया था। बोलते किसी से कुछ नहीं थे, लेकिन लोगों को दिखाई देते थे बिल्कुल उन्हीं कुर्ते पजामे में जिसमें डेथ हुई थी उनकी, या जो नॉर्मली वो पहना करते थे, जो उनका ड्रेसअप होता था, और एक बैग टांगा हुआ जो नॉर्मली वो टांगते थे। मौसी मेरी बताती थी कि जो है मौसी को बहुत मानते थे। ठीक है, मौसी उनसे बड़ी भी थी, तो मेरी मौसी को बहुत मानते थे। हालांकि उनका परिवार अलग था। ठीक है, कि मैं एक बार मौसी के यहाँ पे था और छुट्टियों में गया हुआ था, छोटा ही था मैं। उनकी डेथ के 1-8 साल बाद की बात है। तो वहाँ पे स्टोव जला हुआ था, क्या था उस पर कुछ रखा हुआ था, तो मैं वहाँ पे खेल रहा था। तो मौसी बोलती है कि मैं लिटरली मैं सो रही थी, और मेरे को ऐसा लगा कि वो आया और उसने आके बोला कि जी से देखो, ये भांजा खेल रहा है, यहाँ पे जल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो ये मेरी मौसी ने मेरे को बताया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये था। एक मेरी मम्मी के गांव में, उनके कोई गांव में सब ऐसे होते हैं, कोई चाची है, कोई ताई है, तो वो उसकी डेथ हुई, और एक्सीडेंटल डेथ थी शायद। तो लोगों को वो दोपहर में जैसे उसके खेतों की तरफ से कोई जाता, क्योंकि बहुत से लोगों का अपने खेतों से बहुत जुड़ाव होता है। उसका अंतिम संस्कार भी उसके खेतों पे हुआ था। गांव में नॉर्मली करते हैं। और उनके एशेज जो है, उनको बोन्स को तो ले जाते हैं गंगा जी में, एशेज जो है वो खेतों में डाल देते हैं, खेतों में मिला देते हैं। तो वहाँ पे एक इमली का या किसी चीज का पेड़ था, तो अक्सर वो लोगों को वहाँ पे बैठी हुई दिखाई देती थी पेड़ के ऊपर। अच्छा। किसी को भी दिख जाती थी। ठीक है, कुछ एक लोग थे जो उसकी आवाज भी सुन पाते थे, और आवाज देती थी, सुन लेते थे। हर किसी की अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। हर किसी को सुनाई नहीं देगी, किसी किसी को सुनाई भी दे जाएगी। और कुछ लोगों को बोलते हैं कि आत्मा टच भी कर जाती है। तो वो डिपेंड करता है सामने वाली आत्मा कितनी पावरफुल है। लोगों को दिखाई भी दे जाती थी, और जो सुन पाते उनको पूछ भी लेती थी, कहाँ जा रहे हो, बहुत दिनों बाद आए इधर। वो भी कई साल तक लोगों को दिखाई दी थी, इंटरेक्शन करती हैं। हाँ। तो इस तरीके का होता है। एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए आपके यहाँ आ जाती हैं। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर, अब तो है नहीं दुनिया में, वो कोविड सेकंड वेव में चली गई थी वो। तो उससे पहले मतलब 18-19 की बात थी, वो गाजियाबाद में थी। उनको मेरे पास फ़ोन आया, कह रही यार एक बड़ी अजीब सी बात हुई। डेली बात होती थी हमारी। मैं क्या बोली, मैं और दोनों बेटियां बैठे, जीजा जी का पोस्टिंग बाहर था। तो ड्राइंग रूम में जैसे बैठे हुए हैं, तो आवाज़ आती है किसी की एकदम। पहले उन्होंने अवॉइड किया, फिर ऐसा 2 या 3 बार हुआ, तीनों ने सुना। तो मेरे को फ़ोन किया उन्होंने, बोले मेरे को इस तरीके का कुछ फील हुआ है। मैं भी रहा हूँ उस घर में, तो मैंने तो घर में तो कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। मैंने हो सकता है कई बार कोई गलत आके फंस जाता है। तो मैंने तुम एक काम करो, छोटा सा हवन वगैरह करो, और गूगल और शक्कर वगैरह मिला के उससे हवन कर लो, और गायत्री मंत्र का जाप कर लेना, 108 आहुति कर दो। जो भी रेमेडीज सुनी है वो बता दी। उसके बाद से फिर कभी कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं। बट वो बच्चे आज भी बोलते हैं कि मामा इतना क्लियरली सुनाई दिया था। 1 बार या 2-3 बार? 2 बार या 3 बार सुनाई दिया। तो
होता है, ठीक है, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनको एहसास भी हो जाता है कि हाँ है ये चीज़ें। तो ऐसे ही मतलब मुझे भी किसी ने बताया था कि थोड़ा सा पुराना ही है, इसी चीज़ से रिलेटेड कि जो जलना या किसी की ऐसी एक्सीडेंटल हो गई। तो ऐसी एक मतलब पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के साइड में किसी कोई रहता था, हमारा रिलेटिव। तो चांदनी चौक के मकान आपको पता ही है पूरे, मतलब कोई इस तरह से तो नहीं बने हुए, प्लान वे में तो है नहीं जिसका जहाँ मन किया बना दिया उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक ऐसा केस हुआ था कि पहले आपको पता होगा, पहले के ज़माने में जब लड़की जब आती थी तो उसके घर वाले ना उसको कमर बंद जिसे बोलते हैं, तगड़ी ऐसे देते थे। तो एक लेडी के साथ में ऐसा हुआ था केस, जिसमें उसको ना सोने की तगड़ी दी थी उसके फैमिली वालों ने। तो पर उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उस बेचारी के बच्चे नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने बाद में मतलब ये पता चला कि एकदम से वो घर पे काम कर रही थी और उस टाइम पे जो वो स्टोव होता है, जो बत्ती वाला स्टोव होता था, ऐसे करके वो जल के मर गई। स्टोव फट गया जी। स्टोव फट गया जी। लेकिन बाद में पता चला था जी उसके तो ससुराल वालों ने मार दिया था, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और उसके उनके बेटे की दूसरी शादी करानी थी जिससे कि उस दूसरी से उसके बच्चे हो जाए। अब जब मर गई तो अब वो वहीं उस जगह में रहती थी। और वो जगह कैसी थी, जो मैंने उन लोगों से सुना, जैसे पहले के आपको घर देखा होगा पूरे क्यूबिक ऐसे स्क्वायर में बने होते थे, बीच में आंगन होता था, बीच में आंगन, ऊपर जाल लगा हुआ है। तो बताते थे कि वो ना जैसे वो गर्मियाँ आई तो सो रहे हैं तो कोई छन 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 घूंघट खड़ा हुआ है, कोई आ रहा है, और खूब सारे ना मतलब वो पहले वाले जो पंखे होते थे ना, बांस के किसके बने होते थे, हाथ पंखी, हाँ हाथ पंखे, वो उठा के ऐसे फेंके। और जैसे ही लगता था कि भाई गर्मी है, कोई उठाने जा रहा है रात को, तो एकदम से घूंघट काढ़ी हुई भागती हुई आती थी और वो पंखे उठा के ले जाती थी वापस उसी सीढ़ियों में। उस सीढ़ी में हमेशा अंधेरा रहता था। कहते थे कि वहां से भागती हुई जलती हुई जब आई थी तो उसी सीढ़ियों में टकरा के एक कॉर्नर में जाके, जैसे सीढ़ियां आई फिर एक ऐसे कट आया, उस कट के गैप में आके वो वहीं मर गई थी। ओके, उसकी रेंज वही थी, रेंज वही थी, नहीं वो नीचे आती थी लेकिन वो पूरा घूंघट खड़ा हुआ और आया कोई भागा 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 और गायब। तो ऐसे मतलब वहां पे वो जो लोग थे, क्योंकि वो फ्लोर और बन गए थे, तो बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट करनी स्टार्ट करी। पहले दिल्ली में बहुत लाइट जाती थी कि लाइट जैसी जाती है और यहाँ रोशनी तो ज्यादा है नहीं, तो हमें डर लगता है कि किसी की छन 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 की आवाज आती है। और कई बार देखा कि घूंघट काढ़े हुए कोई ऐसे निकला, कोई ऐसे निकला, और ऐसे करके जब देखने जाते तो वो गायब हो जाती है। तो कुछ दिन बाद पता चला, जब जिसकी वो वाइफ थी पहले, अच्छा वो जो बेचारा बंदा था वो उसको नहीं बताया था वो कि तेरी वाइफ जो है कि किस उसके ही घर वालों ने मारा है उसे, तो वो उसको तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उससे जो उसकी दूसरी के बच्चे हुए थे उसको उन्होंने दिवाली वाले दिन जला के मार दिया था उस औरत ने। अच्छा, बच्चों को, उसके छोटे बच्चों को उस आत्मा ने दिवाली वाले दिन मार दिया था। कहते कि कहीं वो फुलझड़ी जला रहे थे, सडनली कहते पर्दा जो होता है, पर्दा एकदम से हिला और बच्चे उस पर्दे की लपेट में आ गए। पहले के पर्दे थोड़े मोटे भी होते थे और वो फुलझड़ी जला रहे थे, बस वो उसी में जल के और वहीं गुलत्था बन के वहीं मर गए दोनों। कोई होगा भी नहीं, वो अकेले होंगे बच्चे। हाँ बच्चे नहीं, मतलब वो कहीं जैसे बच्चे पहले भागते रहते थे, पर्दे होते भी सिंथेटिक, पर्दे वैसे होते थे उस टाइम पे। जो उसका हस्बैंड था वो तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी काम से बाहर गया हुआ था तो पीछे से, क्योंकि वो कहता था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है, ना इसको छोड़ना है, इसकी क्या गलती है, तो पीछे से उसको मार दिया था। और वो उसके बाद तो कहते हैं भटकती रहती थी वहां पे। तो ऐसे मतलब किस्से हैं आज भी, और वो जो पुराने घर है यहाँ खासकर पुरानी प्रॉपर्टी, इवन फॉरेंस का तो मैंने पढ़ा भी है कि जो मर्डर केसेस के जब ट्रायल होते हैं तो वहाँ जो आत्मा को बुलाने वाले होते हैं उनको बुला के उस पर्टिकुलर आत्मा को बुलवाया जाता है, उसके बयान के बेस पे भी डिसीजन लेते हैं। जो इन्होंने बताया उसके अंदर तो डिफरेंट, उसके अंदर क्या है कि जो मरा हुआ बंदा है उसकी कोई भी एक प्यारी चीज या कोई भी एनर्जी जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, उसकी फोटो रख के फिर जो उसके घर वाले हैं
वो सब इकट्ठे होके फिर वो कैंडल जला के फिर वो उसको बुलाते हैं। हाँ। लेकिन कोर्ट आप जो कह रहे हो पर वो फिर भी कोर्ट ना इसको मानता नहीं है। एक मानेगा नहीं, केस लेकिन हो गया। हो सकता है उस दिशा में वो कोई डायरेक्शन ऐसा में केस हो एविडेंस गया, कलेक्ट करे। 2-3 किस्से हैं, वो मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा उस जगह का नाम। बाकी उसमें भी आफ्टर डेथ उन्होंने अपनी डेथ का राज खोला है हाँ। और कोर्ट में उस चीज को सुना गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो चीज प्रूव हुई है कि ये सही बोला उसने। कि ये सही बोला है। तो ऐसा जब हुआ है तो है, समथिंग इज देयर। हाँ, मतलब मैंने तो जो आपको बताया, जो कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने हाँ, ट्राई करा। बिल्कुल। अपने कोर्ट इस चीज को मान्यता नहीं देता है, लेकिन जो आत्मा आई है, जिसमें वो आत्मा बोल रही है और वो अपनी पूरी हिस्ट्री बता रहा है पास्ट। मेरे को साहब इन्होंने ऐसे मारा, यूं किया, फिर खड्डा खोदा, फला जगह गाड़ दिया और मैं वहाँ आज भी हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंडिया में भी हुए हैं ऐसे केसेस। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पुलिस ने बाकायदा वहाँ से उसका स्केलेटन बरामद किया है, डीएनए हुआ है, सारे सब कुछ होने के बाद में फिर और पुलिस को पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है कैसा हुआ। उस आत्मा ने। बहुत ऐसी स्थितियां हैं कि वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाती आगे किसी में, और वो ही आत्मा है, वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाती है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे वो पोर्टल जब खुलता है, हाँ, तो कहा जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके लिए 3 बार पोर्टल आता है कि भैया तेरा समय पूरा हो गया, ये रोशनी आई और आप चले जाओ। लेकिन हम किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो हम जाते नहीं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, वो पोर्टल खुला, एक ही नाम, एक ही जगह, आसपास के, एक निकल लिया, एक आ गया, थोड़ी देर बाद में वो तो आ गया और दूसरा निकल लिया। हाँ ऐसे भी हुआ है। अब ये आपको किस्सा बताऊँ मेरे दादाजी का खुद का। अच्छा। चूरू में थे, मेरे चाचा जी की पोस्टिंग थी चूरू, और दादाजी वहाँ गए हुए थे कुछ समय के लिए, और वहीं अच्छा बीपी वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम थी दादाजी को, एंड ही वाज नियर अबाउट 89 ईयर्स ओल्ड। और एक दिन फ़ोन आया, मामा जी आए, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था घर पे। मामा जी के पास फ़ोन आया, मामा जी ने आके हमें बताया और हम चूरू चले गए। और मेरे जाने के बाद भी उनका दाह संस्कार हुआ था, जबकि मेरे बड़े भाई साहब और छोटा भाई वगैरह कोई नहीं जा पाए। अब वहाँ पर बैठक होती है, दाह संस्कार करके आगे हम, पहले दिन कोई विशेष बात नहीं थी, दूसरे दिन जब बैठक चल रही थी, बैठे हुए थे लोग, आते संवेदनाएं प्रकट करते, चाय पानी वगैरह कुछ बनाया जाता तो चाय पानी पी लेते, या बीड़ी सिगरेट एक ट्रे में रखी रहती, वो बीड़ी सिगरेट पीते और बातें करते रहते। तो जहाँ पर मेरे चाचा जी रेंटल हाउस लेके रह रहे थे, वहाँ पड़ोसी आए, वो बात कर रहे थे, तो मैं उनसे बात करते करते मैंने कहा आगे जिसकी जाए, हाँ जी बोला आएगी जन तो जानो पड़ेगो, और तेरा दादाजी की आईडी ही, और बस सामने आड़ो जो है ना काशीनाथ जी को घर बिकी को नहीं आईडी। फिर इस चीज़ को मेरे चाचा जी ने और मेरी चाची जी ने और पड़ोसियों ने इस चीज़ को तस्दीक किया कि करीब आधे घंटे पहले इन काशीनाथ जी के घर में रोना पीटना शुरू हो गया, दादो मर गयो, दादो मर गयो, चिल्लाने लग गए। थोड़ी देर बाद में वहाँ तो शांति हो गई, इधर हमारे दादाजी निकल लिए। एक चीज़, दूसरी, मेरे दादाजी का मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव था। कुछ चीज़ें उन्होंने चाचा जी को दी, एक उनके पास मजल गन थी, वो उन्होंने मेरे बड़े भाई साहब को दे दी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने ये चीज़ चाचा जी को दे दी, गन आपने जो भाई साहब को दे दी, मेरे को क्या दोगे? बोला बेटा तने देशू मारा हार्ड, मेरा कहाँ नंबर आएगा? हार्ड देना मतलब गंगा जी ले जाने का सौभाग्य ये मेरे को मिलेगा। मैंने यार क्या बात करता हूँ, मारवाड़ी में बता रहा हूँ, जो मेरे उनके बीच में बात हुई वो उसी टोन में, वो सेम वही वर्ड्स बता रहा हूँ मैं। बाबूजी कहीं बात करो, मारो कट्ठा नंबर आसी, पहले चाचा जी बैठा है, फिर भाई साहब बैठा है,
मारो तो बहुत बाद में नंबर है, मन कुंड जावा दी, क्यों सीनियरिटी के हिसाब से जाना होता है। बोला नहीं नहीं तू ही जासी। और डेथ हो गई उनकी। तीये की बैठक पर फूल चुग लिए जाते हैं, जो अस्थियां हैं वो चुन ली जाती हैं, उनको अपने मुल्तानी मिट्टी होती है, इसमें उनका एक लड्डू बना लिया जाता है, गले में और थैली में लटका दिया जाता है और तैयारी हो जाती है जाने की। अब अस्थियां चुनने का टाइम था, मतलब आज ही अस्थियां चुनी उसमें सेम डे अस्थियां चुनी जाती है और उसके बाद के टाइम में वो जाने का रहता है हरिद्वार। वहाँ लोगों ने सबको उनको तैयार किया। चाचा जी का नाम रजमोहन था। बोले आ भाई बिरजू साला, बाबूजी की अस्थियां ले रहा, फूल लावा चुग लावा। उन्होंने ये कहा और चाचा जी के मुंह से निकला कि बैठो साला चाय पी लो। और चाची जी चाय बनाने चली गई, या और जो भी थे वो चाय बनाने चले गए। वहाँ से चाय बनी और कप में सर्व की गई। जब तक चाचा जी की ये स्थिति हो गई कि उनके ऊपर, सर्दियों का टाइम था वैसे, उस समय तक उनके ऊपर कम से कम 5 या 6 रजाई डाल चुके थे और तगड़े वो कांप रहे बुरी तरह से। तो सारे एकदम से चकराए। बोले वो बिरजू काई हो। बोला मन तो इतो ज़्यादा सी लागे, मैं कौन जा सकूं कठी। बोला ठीक है। अब मेरे बड़े भाई साहब जो ठीक मेरे से बड़े, उनका नंबर हो। बोले मैं चालूँ। और आप ताजुब करोगे, उनको लूज मोशंस शुरू हुए। लूज मोशंस शुरू हुए और ऐसे शुरू हुए कि वो अंदर गए, बाहर निकल के आए, हाथ धोए और खड़े हुए वापस अंदर कंटिन्यू कुछ 6-7 बार। अब उनकी ये स्थिति हो गई कि वो 7वें या 8वें बार जब अंदर से वापस बाहर आए तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। वीकनेस आ गई, इतनी वीकनेस आई और बाहर निकले और उकड़ू बैठ गए। और मम्मी को बोलते हैं, बोले मम्मी मारा हूँ तो कोनी हाले हो जाओ, थारे जो जैसे जो कर। मैंने आओ चला जाऊंगा, जानता हूँ हरिद्वार में सब। बोल ठीक है तू जा। मैं उनके लोगों के साथ गया, फूल चुने, आगे। इच्छा नहीं, वो करवा भी इनफैक्ट हो सकता है, वही करवा रहे थे। वही करवा रहे थे। अब इसका नहीं, अब इसका एंड मैं बताता हूँ, जो लास्ट एंड है। तो मैं और मेरी मदर हरिद्वार पहुंच गए और वहाँ पंडा जी है हमारे, उनसे मिले, सारी बातचीत हुई। वहाँ पंडा जी ने मेरे को कहा कि उठाओ फूल और बोले इनको विसर्जित कर दो 3, और इसके बाद में आप 3 डुबकी लगाना, ये आपका पूरा हो गया। मैंने वो फूल को लेके यूँ विसर्जित किया। मैंने जैसे ही फूलों को विसर्जित किया और उस पानी में मेरे को दादाजी का चेहरा दिखा और वो मेरे को कह रहे हैं, बोले क्यों कहो नहीं तने, तू ही ले रहा सिर्फ मारा हार्ड, आप क्या कहोगे। ये खुद मेरे साथ हुई घटना है। याद आया मुझे, क्या मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरा हार्ड तू ही ले जासी। और मैं इनको कहता रहा कि ये और 2 हैं, ये मेरे से पहले बड़े। बोले नहीं थारो ही नंबर है। तो वही जहाँ से अपन ने पॉडकास्ट शुरू किया था आज, एनर्जी से रिलेटेड। एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी मुक्ति हो गई, और उसके फॉर्म कन्वर्ट नहीं, वो भूत या प्रेत या जो भी है वो है नहीं। तो इसी के साथ फिर हम लोग इस एनर्जी को यहाँ विराम देते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक हो गया है बेसिकली, एपिसोड के हिसाब से ऐसा अपन कह सकते हैं, लेकिन जिसके साथ घटना हुई है वो तो उसके शरीर के वो सारे रोने खड़े हो जाते हैं। सही सीधी बात है कि आप इधर विसर्जन कर रहे हो, सामने दिख रहे हैं दादाजी, सामने दिख रहे हैं मेरे को। तो ये एनर्जी है और निश्चित है धीरे धीरे रिसर्च वापस शुरू हो रही है। वो रिसर्च का ही पार्ट है, हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये आपको साइंटिफिक प्रूव कर देगी, साइंस इस चीज को प्रूव कर देगा। रजत और भारत और आनंद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
कि ये हम विदाउट प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कशन किया नहीं और एक अलग ही स्ट्रीम निकल के आई। अदर देन हॉरर हुआ, अदर देन हॉरर, थोड़े बहुत किस्से भी हैं। हाँ। ऑडियंस से हमारी एक जो गुजारिश है वो हमें आई थिंक कहनी चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा लाइक करें। लाइक करें। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक्स।